Hey guys, so I welcome you all in the another lecture of SA 501, which deals with audit evidence specific consideration for selected items. ठीक है, अब what are the selected items in this? So selected items will be mainly inventory, litigation and claims, and segment information. So अब नीड यहाँ पे ये आती है कि ऑडिट एविडेंस हमें ऑब्टेन करना है, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया ऐसे 500 में. ओके, सो व्हाई वी आर डिजाइनिंग और रीडिंग दिस ऐसे 501 विच डील्स विद स्पेसिफिक एरियाज. ठीक है, सो बेसिकली ये ऐसे सेपरेटली इसलिए बनाया गया क्योंकि इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम्स और सेगमेंट इन्फॉर्मेशन कुछ अलग ही तरह के प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं इन पे फॉर द टेस्टिंग पर्पस, फॉर प्रैक्टिकली भी. अब जैसे इन्वेंट्री है, उसके लिए स्टॉक काउंट करते हैं हम, ठीक है, एज अ ऑडिटर स्टॉक काउंट करते हैं, लेकिन स्टॉक काउंट किसी और एरिया पे हम परफॉर्म नहीं करते, ठीक है, एक्सेप्ट फिक्स एसेट्स. लेकिन फिक्स एसेट्स में भी बहुत कम होता है, मतलब उसका इतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं होता क्योंकि उसमें हम डेप्रिसिएशन भी कर रहे होते हैं और बाकी चीज़ें भी कर रहे होते हैं, लॉजिक टेस्ट वगैरह. सो उसमें इतना इम्पोर्टेंस नहीं होती फिक्स एसेट्स की फिज़िकल वेरिफिकेशन की जितनी इन्वेंट्री में होती है, क्योंकि इन्वेंट्री में हमारे पास कुछ और है ही नहीं वेरीफाई करने के लिए. जब तक हम उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं देख सकते तब तक हम और क्या वेरीफाई करेंगे उसमें. सो इन्वेंट्री हो गया, लिटिगेशन क्लेम्स क्रिटिकल एरिया हो गया, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन भी एक क्रिटिकल एरिया हो गया फॉर द बिग एंटिटीज़. ठीक है, सो इसलिए इन तीनों एरियाज़ को लेके एक स्पेसिफिक ऐसे बनाया गया. ठीक है, सो ये ऐसे डील्स करता है ऐसे 501 से. ठीक है, अब ऐसे 501 में आगे क्या क्या है, स्कोप ऑफ दिस एसेट. अब स्कोप ऑफ दिस ऐसे क्या होगा, दिस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग डील्स विद स्पेसिफिक कंसिडरेशन बाय ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस in accordance with SA 330, ओके, SA 500 जो कि ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड है, एंड अदर रेलिवेंट एसेस with respect to certain aspects of inventory, litigation and claims involving the entity and segment information in an audit of financial statement. ठीक है, सो इसमें भी वही है, इन्वेंट्री, लिटिगेशन, क्लेम और सेगमेंट इन्फॉर्मेशन पे हमें प्रोसीजर्स परफॉर्म करने, कंसीडर करके बाकी एसेस को भी. ठीक है, अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव पे. ऑब्जेक्टिव इस एसे का क्या होगा, to verify and obtain sufficient appropriate audit evidence for the existence and condition of inventory, completeness of litigation claims, and presentation and disclosure of segment information in accordance with applicable FRF. ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, AS या फिर इंडेस, ये हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो सकते हैं. सो हमें इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस और कंडीशन देखनी है कि वो एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं और किस कंडीशन में है. लिटिगेशन क्लेम सारे कंप्लीटनेस हमें इंश्योर करनी है कि एंटिटीज़ पे जितने भी लीगल केसेस वगैरह हैं वो हमें पूरे डिस्क्लोज़ किए हैं कि नहीं और क्लाइंट ने. और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर देखना में सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का, जो कि एज पर AS या फिर इंडेस होना चाहिए. देन कम्स स्पेसिफिक एरिया, फर्स्ट इन्वेंट्री. अब इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री मटेरियल है, मेन पॉइंट इन्वेंट्री मटेरियल है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. द ऑडिटर ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री. ठीक है, इन्वेंट्री मटेरियल है और उसकी एग्जिस्टेंस कंडीशन हमें देखनी है. फिर अब अटेंड करेंगे हम. अब इन दोनों चीज़ों के लिए हमें दो चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ेंगी. फर्स्ट, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल टू. ठीक है, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट हम परफॉर्म करेंगे, अटेंडेंस देखेंगे कि इन्वेंट्री है कि नहीं, अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल टू. ठीक है, जब तक इम्प्रैक्टिकेबल नहीं हो तब तक हम अटेंडेंस करेंगे फिजिकल स्टॉक काउंट की. अब इसमें क्या क्या देखेंगे, हम एवेल्यूएट करेंगे इंटरनल कंट्रोल. अब एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, कि हम इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे कि हम जिस लोकेशन पे जा रहे हैं इन्वेंट्री काउंट करने, उस लोकेशन पे प्रॉपर सिक्योरिटी है कि नहीं. जो भी मटेरियल है, स्टॉक है, वो ऑब्सलीट तो नहीं हो रहा, उसके लिए क्या क्या मैनेजमेंट ने मेजर्स ले रखे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर लगा रखे हैं कि नहीं. सो ये सब चीज़ें वहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, एवेल्यूएट करेंगे. ऑब्जर्व करेंगे मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स. जब मैनेजमेंट इन्वेंट्री काउंट करेगा उनकी प्रोसीजर्स को हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो किस हिसाब से इन्वेंट्री काउंट करते हैं, क्या क्या चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं. इंस्पेक्ट करेंगे इन्वेंट्री, हम खुद भी चेक करेंगे. परफॉर्म करेंगे टेस्ट काउंट्स. ठीक है, सैम्पल बेसिस पे हम फिजिकली वेरीफाई करेंगे कि क्या क्या चीज़ें
जो भी हमने सैंपल्स आए हमारे, जो भी हमारे सैंपल्स हैं वो सही से वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं, वो एक्चुअली एग्जिस्ट और करते हैं कि नहीं इन्वेंट्री में। सो ये तो हो गया हमारा पूरा पोर्शन अटेंडेंस ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट का। और परफॉर्म करेंगे हम ऑडिट प्रोसीजर्स, अदर ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म करेंगे ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन वेदर दे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट्स। ठीक है, अब एक्चुअली जो इन्वेंट्री काउंट आया और उसके बेसिस पे हम परफॉर्म करेंगे अदर प्रोसीजर्स की हमने जो जो ऑब्जर्व किया वो सही था कि नहीं था। इसमें क्या होगा, एग्जामिन करेंगे एंटिटीज फाइनल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स एंड कंपेयर करेंगे एक्चुअल काउंट रिजल्ट से। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या होता है, सपोज क्लाइंट ने हमें इन्वेंट्री की लिस्ट दे दी कि हमारे पास ये इन्वेंट्री है इस प्लांट पे है। हम क्या करते हैं, उस पर सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग करने के बाद जो भी सैंपल्स आते हैं हमारे, उन सैंपल्स को हम जाके उस पर्टिकुलर प्लांट की लोकेशन पे फिजिकली वेरीफाई करते हैं कि वो सही है कि नहीं, और फिर उसका वेरिएंस निकालते हैं कि जो इनकी एंटिटी के रिकॉर्ड्स में था उसको हम एक्चुअली काउंट जो करके आए हैं उसमें कुछ डिफरेंस तो नहीं है, और अगर डिफरेंस है और फिर हम एनालाइज करेंगे, अगर डिफरेंस हुआ, अगर वो हमारा मटेरियल डिफरेंस है तो फिर हम अदर अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे और मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। और अगर वो इमटेरियल है तो हम उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल कॉजेज़ की वजह से हो सकता है, जैसे कि सपोज़ पेट्रोल है तो पेट्रोल के केस में इवेपोरेट हो जाता है वो, सो वो नेचुरल ऑब्सलीट हो गया, सो वो चीज़। ठीक है, सो हमने दो चीज़ें परफॉर्म कर ली इन्वेंट्री पे, फिजिकल काउंट और फिर उसका एनालिसिस। अब क्या आता है, हम फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज कंडक्टेड एट ए डेट अदर देन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट हमारी 31 मार्च। 31 मार्च को ना करके हम फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करें कुछ और दिन। ठीक है, सो अब इन सारे इन्वेंट्री के केसेस में, ये सारे जो एक्स्ट्रा केसेस हैं, इस केस में सबसे बेस्ट एग्जांपल कोविड-19 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो इसको हम कंसिडर करके आगे बढ़ते हैं। A physical inventory count conducted other than the date of financial statement मीन्स 31 मार्च को हमें इन्वेंट्री काउंट करना था, लेकिन कोविड-19 के चलते हम नहीं कर पाए। ओके, सो हम क्या करेंगे उस केस में, जब भी हम इन्वेंट्री काउंट करेंगे, सपोज अप्रैल एंड या फिर मई एंड में, सो ऑडिटर शैल इन एडिशन टू द प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड अबव परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर चेंजेस इन इन्वेंट्री between the count date and the date of financial statement are properly recorded। ठीक है, इस केस में क्या करेगा ऑडिटर, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट थी 31 मार्च, और सपोज हम 30 अप्रैल को कंडक्ट करें स्टॉक काउंट, इन्वेंट्री काउंट। ओके, सो उन दोनों डेट्स के बीच में जो भी इन्वेंट्री में फ्लक्चुएशन हुई, इनवर्ड आउटवर्ड हुआ, वो हम अलग से टेस्ट करेंगे। ठीक है, और जो हम जैसे 30 अप्रैल को स्टॉक काउंट कर रहे हैं, इन्वेंट्री काउंट कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स हम डॉक्यूमेंट कर लेंगे, और जो टाइम पीरियड का जो गैप हुआ उसमें हम जो भी चेंजेस इनवर्ड आउटवर्ड उनकी टेस्टिंग करेंगे कि हाँ वो सही से परफॉर्म हुए कि नहीं हुए। जैसे कि हम उनके इन्वॉइसेस देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसको ट्रेस कर सकते हैं इनवर्ड एंड आउटवर्ड रजिस्टर जो कि क्लाइंट मेंटेन करते हैं अपने लोकेशंस पे, प्लांट लोकेशंस पे। ठीक है, उससे हम वेरीफाई कर सकते हैं उस चीज़ को। और इस केस को हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकली रोल फॉरवर्ड और रोल बैकवर्ड प्रोसीजर्स। ठीक है, सो अगर हम 31 मार्च है, अगर हम 30 अप्रैल को परफॉर्म करें तो हम क्या करेंगे, रोल बैकवर्ड 30 अप्रैल से 31 मार्च पे जाएंगे। और अगर हम 25 मार्च को करते स्टॉक काउंट और 25 से 31 को जाते तो हम करते रोल फॉरवर्ड प्रोसीजर्स। ठीक है, अब हम आते हैं, इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस क्या हो सकता है, सपोज ऑडिटर जा रहा था हमारे क्लाइंट के। ठीक है, अब क्लाइंट के जाते टाइम बीच में बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आ गई तो भाई ना तो इसमें क्लाइंट की गलती ना ऑडिटर की गलती। सो उस केस में क्या होगा, ऑडिटर ऑब्जर्व करेगा, मेक और ऑब्जर्व सम फिजिकल काउंट्स ऑन एन अल्टरनेटिव डेट एंड परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, फिजिकल काउंट तो करेगा लेकिन किसी और दिन, और परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर ऑन इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शन। इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शन मीन्स वही सेम जो भी चेंजेस हुए उस पर्टिकुलर डेट को
जिस दिन फिक्स हुआ था और अल्टरनेटिव डेट के बीच में इंटरवेनिंग ट्रांजेक्शन को वो अलग से चेक करेगा, ठीक है। इफ अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज इम्प्रैक्टिकेबल, अब ये केस ऐसा है कि इम्प्रैक्टिकेबल है, हम फिजिकली इन्वेंट्री काउंट कर ही नहीं सकते। अब जैसे कि ये ONGC वगैरह हो गई, ऑयल कंपनीज हो गई, अब इनकी ऑयल के इतने गैलन्स मतलब भर भर के स्टॉक होता है इनके पास ऑयल का, ठीक है, और वो ऑब्सलीट भी होता रहता है। अब जैसे पड़ा है कोविड-19 के चलते स्टॉक उनका बहुत सारा पड़ा है और वो ऑब्सलीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑयल है, पेट्रोल है, वो तो इवेपोरेट हो गई, ठीक है, चाहे वो थोड़ा थोड़ा करके हो, लेकिन वो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो उस केस में क्या है, ऑयल के केस में हम इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। या फिर अगर इसका एक और एग्जांपल देखें हम, नेचुरल गैस को आप कैसे मेज़र करोगे? कुछ साइंस के फॉर्मूला लगा के ही आप मेज़र कर सकते हो, और वो हमारा काम नहीं होता है ना। सो उस केस में क्या करेगा ऑडिटर परफॉर्म करेगा अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स टू सफिशिएंट appropriate audit evidence regarding the existence and condition of the inventory. If it is not possible to do so, auditor shall modify करेगा opinion in the audit report, ठीक है। अब इस केस में क्या बोल रहे हैं कि इम्प्रैक्टिकेबल हो गया हमारे लिए, हम नहीं कर पाए, ठीक है। सो हम अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, जैसे कि हम जो भी परचेज या फिर सेल हुई है उस पर्टिकुलर इन्वेंट्री की, उसके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, इनवॉइसेस चेक करेंगे, ठीक है, वाउचिंग वेरिफिकेशन वो सब करेंगे, ठीक है, वो हो गया। लेकिन अब ये बोल रहा है कि हम अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स भी परफॉर्म नहीं कर पाए। सो भाई, जब हम स्टॉक काउंट नहीं कर पाए, इन्वेंट्री काउंट नहीं कर पाए, अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पाए, तो हमें अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? ऑडिटर को मॉडिफाई करने पड़ेगा ओपिनियन इन द ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। उसने मॉडिफाई कर दिया ओपिनियन। सो हमने 3 केसेस डिस्कस कर लिए। अब फोर्थ केस आता है हमारा, व्हेन इन्वेंट्री अंडर द कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ अ थर्ड पार्टी इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब इन्वेंट्री क्या है, कस्टडी में है या फिर कंट्रोल में है थर्ड पार्टी के, लेकिन वो मटेरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। सो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका एग्जांपल अगर मैं दूँ तो थर्ड पार्टी के पास हमारी इन्वेंट्री पड़ी है, ठीक है। सो इसका केस ये हो सकता है, सपोज एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ठीक है। अब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कुछ सामान परचेज किया। अब मिस्टर वाई के पास में ही एक गोडाउन है, ठीक है, और वो किसी और का है, मिस्टर एक्स के कोई कस्टमर का या फिर कोई रिलेटिव का गोडाउन है। सो मिस्टर एक्स ने बोला उस रिलेटिव को कि आप मिस्टर वाई से मेरा सामान लेके अपने पास रख लो, और मेरे कस्टमर्स आपके एरिया के आसपास ही हैं, सो मैं उनको वहीं से ट्रांसफ़र कर दूंगा, मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बच जाएगी और उसमें से आप कुछ कमीशन रख लेना, ठीक है। सो अब इस केस में क्या हुआ, इन्वेंट्री तो मिस्टर एक्स की है, लेकिन वो कस्टडी या फिर कंट्रोल में है उस पर्टिकुलर रिलेटिव के, लेकिन वो इन्वेंट्री मटेरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। सो इस केसेस में हम क्या करेंगे, हम ऑडिटर एज एन ऑडिटर ऑब्टेन करेंगे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है। ये लाइन तो रामबाण है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये तो आप हर एविडेंस के क्वेश्चन में लिख के आओगे और मार्क्स आपको पक्का मिलेंगे, ठीक है। रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री बाय परफॉर्मिंग वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ये सारे परफॉर्म कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करेंगे कन्फर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी, हम एज एन ऑडिटर उस रिलेटिव को या फिर उस थर्ड पार्टी को कन्फर्मेशन की रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कंफर्म करके दो कि मिस्टर एक्स की इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है। ऑब्टेन करेंगे सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट, अगर मिस्टर एक्स ने किसी सर्विस ऑडिटर को मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को अपॉइंट कर रखा है उस पर्टिकुलर काम के लिए, सो हम उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिटर की रिपोर्ट ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। ये हम ऐसे 402 में भी पढ़ेंगे। अरेंजिंग अनदर ऑडिटर टू अटेंड थर्ड पार्टीज काउंट, ठीक है, अगर वो लोकेशन, ठीक है, इंटर स्टेट लोकेशन है मान लो, या फिर कोई दूर की लोकेशन है, सो उस केस में क्या कर सकते हैं, हम दूसरे ऑडिटर को इंगेज कर सकते हैं टू अटेंड थर्ड पार्टी काउंट, ठीक है। और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन दीज डेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के चलते कोई भी फर्म अपने स्टाफ्स को बाहर नहीं भेज पा रही इन्वेंट्री काउंट के लिए, सो वो क्या कर सकती है, आईसीए ने भी गाइडलाइंस में कहा है कि वो किसी अनदर ऑडिटर को अपॉइंट कर सकती है उस पर्टिकुलर एरिया के ऑडिटर को, और वहाँ के उनके स्टाफ को यूज़ करके वो अपने स्टॉक काउंट करवा सकते हैं अपने क्लाइंट का, ठीक है।
ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इन दीज डेज। सो इसके केस में भी मैं आपसे अलग से वीडियो में डिस्कस करूँगा कि इन्वेंट्री प्रैक्टिकली होता कैसे, इन्वेंट्री काउंट, और कोविड-19 के चलते अब इन्वेंट्री काउंट कैसे हो रहा है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, मैंने प्रैक्टिकली भी इन्वेंट्री काउंट किया है इसके रिगार्डिंग इन दीज डेज, कोविड-19 के डेज़ में। सो मैं उन पे भी, उसके बारे में भी आपको नॉलेज दूंगा ताकि आप इस चीज़ को लिंक कर पाओ प्रेजेंट सिनेरियो से और प्रैक्टिकली भी। ठीक है, सो ये 3 पॉइंट हो गए। थर्ड पार्टी से हम कन्फर्मेशन लेंगे, सर्विस ऑर्डर की ऑब्टेन रिपोर्ट ऑब्टेन करेंगे, अनदर ऑडिटर को हम एंगेज करेंगे टू कंडक्ट स्टॉक काउंट या फिर इन्वेंट्री काउंट। फोर्थ, परफॉर्म करेंगे इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर अप्रोप्रिएट। ठीक है, हम अगर वो थर्ड पार्टी अलाउ करती है तो हम उसके प्लेस पे जाके इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करेंगे कॉन्फर्मेशन फ्रॉम पार्टीज व्हेन इन्वेंट्री हैज़ बीन प्लेज्ड एज कोलेटरल। अगर वो पर्टिकुलर इन्वेंट्री किसी को प्लेज या फिर कोलेटरल कर रखी है, जैसे कि सपोज बैंक को हमने प्लेज कर रखी है और उसके अगेंस्ट लोन ले रखा है मिस्टर एक्स ने, सो मिस्टर एक्स के लिए बैंक हो गई थर्ड पार्टी। सो हम उस बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें वो इन्वेंट्री वेरीफाई करनी है, सो आप प्लीज़ हमें अलाउ करें उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, अदर इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स क्या होंगे इन्वेंट्री में। ठीक है, बस यही है। फिर लिटिगेशन और सेगमेंट इन्फॉर्मेशन तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। फिर अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या देंगे, मैनेजमेंट ऑर्डिनरीली स्टैब्लिश करेगी प्रोसीजर अंडर विच इन्वेंट्री इज फिजिकली काउंटेड एटलीस्ट वंस अ ईयर। ठीक है, ये आईसीआई की गाइडलाइंस है जो कहती हैं कि एटलीस्ट वंस मैनेजमेंट को इन्वेंट्री काउंट करना ही करना चाहिए। अटेंडेंस एट फिजिकली इन्वेंट्री काउंटिंग इन्वॉल्व्स। ठीक है, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, मैटर्स रेलिवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। नेचर ऑफ इन्वेंट्री कैसी है, ऑब्सोलीट है तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंग प्रिकॉशंस लेके उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, और ऑब्सोलीट नहीं है तो हम ड्यूरेबल गुड्स हैं तो हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन इन WIP। ठीक है, WIP के केस में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के केस में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है WIP को वेरीफाई करना। सो हम उसकी स्टेजेस आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे कैसे वो स्टेजेस से होके आता है और किस स्टेज में कितना उनके पास स्टॉक पड़ा है। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कितनी है इन्वेंट्री में, अगर रिस्क हाई है तो फिर हमारे सैंपल्स भी ज़्यादा होंगे, रिस्क लो है तो हमारे सैंपल्स भी कम होंगे। नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैसे है, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्लांट पे जहाँ पे इन्वेंट्री पड़ी है उस पे इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं, आर दे आर सफिशेंट टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द एरर। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है फॉर द कंट्रोल पर्पस। ओके, देन whether adequate procedures have been performed are expected to be established and proper instructions issued for physical inventory counting। प्रॉपर प्रोसीजर जो परफॉर्म करनी चाहिए वो हमने परफॉर्म किए हैं कि नहीं, मैनेजमेंट ने परफॉर्म किए हैं कि नहीं। ठीक है, टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, टाइमिंग क्या रहेगी वो हम डिस्कस करके चलेंगे मैनेजमेंट के साथ। वेदर द एंटिटी मेंटेन्स करती है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ओके, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मीन्स इनवर्ड आउटगोइंग चलती रहती है। The locations at which inventory is held, including the materiality of the inventory and risk of material statement at different location। ओके, मेटेरियलिटी हम देख के चलेंगे कि इन्वेंट्री मटेरियल है कि नहीं, और रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट डिफरेंट लोकेशंस पे कितना है। सपोज इसका एग्जांपल अगर मैं दूँ, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, उसके 3 प्लांट हैं, लेकिन उसमें से 2 मेजर प्लांट है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्लांट है कि जो बाकी चीज़ों को गवर्न करता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती है। सो उस केस में क्या होगा, उस पर्टिकुलर प्लांट की रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट तो लो हो गई, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इन्वेंट्री ज़्यादा है ही नहीं। सो उस पर हम टेस्टिंग परफॉर्म ही नहीं करेंगे या फिर बहुत कम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो इन्वेंट्री हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम आते हैं लिटिगेशन एंड क्लेम्स पे। सो ऑडिटर शैल डिज़ाइन एंड परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी विच मे गिव राइज टू रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग। ओके, क्या क्या हम देखेंगे इसमें, इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट से कि सारे लिटिगेशंस और क्लेम्स उन्होंने हमें डिस्क्लोज किए, एंड वेर एवर एप्लीकेबल अदर्स विद इन द एंटिटी इंक्लूडिंग इन हाउस लीगल काउंसिल। अगर लीगल काउंसिल एंटिटी ने बाहर का ना अपॉइंट करके खुद का ही लीगल काउंसिल अपॉइंट कर रखा है, सो हम उनसे भी इंक्वायरी करेंगे।
रिव्यू करेंगे मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ TCWG एंड कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है, हायर लेवल मैनेजमेंट की एंड कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द एंटिटी एंड इट्स लीगल काउंसिल। जो भी लीगल काउंसिल की बातचीत है उनकी मिनट्स, मीटिंग्स के जो मिनट्स है वो उनके रिव्यू करेंगे। रिव्यू करेंगे लीगल एक्सपेंस अकाउंट। लीगल एक्सपेंस अकाउंट मीन्स जैसे कि कोई भी एंटिटी है उसका अदर एक्सपेंस होते हैं, अदर एक्सपेंसेस में लीगल प्रोफेशनल के एक्सपेंसेस आते हैं कि लॉ या फिर लीगल केसेस से रिलेटेड उन्होंने कितना खर्चा किया। सो उस खर्चे को हम रिव्यू करेंगे, उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे कि जो लीगल केसेस इन्होंने खर्चों में दिखा रखे हुए एक्चुअली में एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं। सो वो एक तरह से क्रॉस चेक हो जाएगा हमारा, ठीक है। रिस्क ऑफ मेटेरियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लिटिगेशन एंड क्लेम्स। सो अगर रिस्क हमने आइडेंटिफाई की सो हम सीख करेंगे कम्युनिकेशन विद एंटिटीज़ लीगल काउंसिल, ठीक है। अगर हमें लगा कि रिस्क बहुत ज़्यादा है सो हम लीगल काउंसिल से एडवाइस करेंगे, उनसे बात करेंगे कि मैनेजमेंट का स्टेटस क्या है, ठीक है, उनको कोई प्रोविज़न बनाना चाहिए कि नहीं, वो सब चीज़ें। इफ़ लॉ रेगुलेशन और रिस्पेक्टिव लीगल प्रोफेशनल बॉडी प्रोहिबिट करती है एंटिटी के लीगल काउंसिल से कम्युनिकेट करने के लिए सो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अल्टरनेट प्रोसीजर क्या होंगे, अगेन वही पाउचिंग वेरिफिकेशन। क्यों, क्योंकि जैसे सपोज कोई एक केस हो गया, ठीक है, अब केस कर दिया एक, बट अगर हम बात करें हेल्थ केयर सेक्टर की, सो हेल्थ केयर सेक्टर में केसेस होते रहते हैं। सपोज पेशेंट ने क्लेम डाल दिया डॉक्टर्स पे या फिर हॉस्पिटल पे कि इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट सही से नहीं किया, उन्होंने लीगल केस कर दिया पेशेंट ने। सो एक चेक तो हमारा क्या हो जाएगा कि हम लीगली उसको चेक कर सकते हैं, हाँ, लीगली जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स वगैरह हैं वो हम वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड चेक हमारा हो जाएगा जो लॉयर उस पर्टिकुलर केस को हैंडल कर रहा है उसके एक्सपेंसेस हम चेक कर सकते हैं, एक्सपेंस अकाउंट हम चेक कर सकते हैं। कैसे, इनवॉइसेस के थ्रू, इनवॉइसेस जो उसने रेज़ किया हमें वो फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं हम, ओके। सो ये हमारे अल्टरनेट प्रोसीजर्स में आ जाएंगे। रिटन रिप्रेजेंटेशन लेंगे हम मैनेजमेंट से और TCWG से कि ऑल नॉन लिटिगेशन क्लेम्स, जो भी सारे इनकी जानकारी में हैं लिटिगेशन क्लेम, उन्होंने हमें डिस्क्लोज किए हैं कि नहीं। मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करता है ऑर्डर को परमिशन देने से, क्या कि हम लीगल काउंसिल से बात कर सकते हैं, ठीक है, या फिर लीगल काउंसिल खुद ही हमें मना कर देता है, रिफ्यूज़ टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द लेटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। सो उस केस में एंड और हम अनेबल हो जाते हैं बाकी प्रोसीजर करके भी हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाते तो हम क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे रिपोर्ट, ठीक है। सो इतना ही था लीगल का, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। सो एक बार गो थ्रू करना बस बहुत है इसमें। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, ऑडिटर शैल ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF, ठीक है। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हम लेंगे किसके लिए, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के लिए कि सेगमेंट इन्फॉर्मेशन सही से प्रेजेंट डिस्क्लोज की है कि नहीं, ठीक है, एज पर FRF। अब वो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑब्टेन करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड यूज बाय मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। मेथड जो भी मैनेजमेंट ने यूज़ किए हैं, ठीक है, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग लेंगे। इवेल्यूएट करेंगे वेदर सच मेथड्स आर लाइकली टू रिजल्ट इन डिस्क्लोजर इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF, ठीक है। डिस्क्लोजर जो उन्होंने करना चाहिए था वो प्रॉपरली किया है कि नहीं, और वेयर एप्रोप्रिएट टेस्ट करेंगे उन मेथड्स को जो मैनेजमेंट ने यूज़ किए, ठीक है। सेकंड हम क्या करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे और अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे इन सर्कमस्टांसेस। एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे, सपोज रेवेन्यू इनका पर्टिकुलर क्लाइंट हमारा मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स का रेवेन्यू ओवर द ईयर 5% से बढ़ता है, लेकिन इस साल उन्होंने सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में डिस्क्लोज किया कि हमारा रेवेन्यू 10% से बढ़ा है। सो अब ये क्या हो गया, ये हमारे डेविएशन बहुत ज़्यादा आ गया। सो हम एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते टाइम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जनरली इनका 5% की रेवेन्यू ग्रोथ होती है, लेकिन इस बार इनकी 10% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। सो ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में इंक्वायरी करेंगे, उसके एविडेंसेस लेंगे मैनेजमेंट से। सो वो चीज़ें, सो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में इतना ही था। देन सेगमेंट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आइडेंटिफाई करना एंड डिस्क्लोज करना की सारी एक सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। ऑडिटर की ड्यूटी है एग्जामिन करना कि मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएटली आइडेंटिफाई और डिस्क्लोज की सेगमेंट इन्फॉर्मेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। सो अप्रोप्रिएटली क्या हो सकता है, इसमें जो भी क्राइटेरियाज दे रखे हैं AS एंड DS में, जैसे 10% ऑफ सेल्स वाला, एसेट्स वाला, लाइबिलिटी वाला, एक्सपेंस वाला, वो सब प्रॉफिट वाला, सो उस क्राइटेरिया को मीट करके
जो जो सेगमेंट्स कंपनी के फॉल करते हैं सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में, उनको डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया, ठीक है। सो वो चीज़ यहाँ पे हमें देखेंगे। सो इतना ही था हमारा ये चैप्टर में SA 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर और बहुत सारा इंसाइट्स मिला होगा आपको। एंड ऑब्वियसली आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इन्वेंट्री काउंट कि प्रैक्टिकली हम कैसे करते हैं। बेसिकली मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया इस लेक्चर में, लेकिन डिटेल में आपको बता दूंगा और प्रैक्टिकली अभी कैसे करें कोविड-19 की सिचुएशन में। सो थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।